हम सब अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हैं। इन सब परेशानियों का समाधान ढूंढने के लिए हम इधर उधर भागते रहते हैं। हम किसी से उम्मीद लगाते हैं और वह उम्मीद टूट जाती है। तब हमारी खुशी हमसे जुदा होकर दूर चली जाती है। हम उस खुशी को पाने के लिए फिर ना जाने क्या क्या तरकीब लगाते हैं, परंतु वह खुशी है कि वापस आती ही नहीं। एक गरीब व्यक्ति था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसकी माँ, पिता और एक छोटा सा बच्चा था जो अभी नवजात था। घर के गुजारे ठीक से नहीं हो रहे थे। वह मजदूरी करने के लिए बाहर जाता। कभी उसे मजदूरी मिलती और कभी नहीं। एक दिन उस व्यक्ति की माँ बीमार पड़ी। तब उसे समझ में आया कि उसके दुख का कारण क्या है। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उनका इलाज करा सके। उसके मन में यह बात बैठ गई कि अगर खुशी चाहिए तो दौलत चाहिए। तब उसने जल्दी धन कमाने का एक तरीका निकाला। वह जंगल के रास्ते जाने वाले यात्रियों को लूटने लगा। ऐसा करने से उसके पास धन दौलत इकट्ठी होने लगी। उसके घर की स्थिति भी सुधरने लगी। पहले यह केवल 2 वक्त की रोटी के बारे में सोचते थे, परंतु अब वह आगे के सपने देखने लगा। उसने अच्छा घर बनाया, अच्छे कपड़े और अच्छा खाना पीना सब चल रहा था। वह व्यक्ति बड़ा खुश था कि आखिरकार उसने अपने जीवन में खुशियों के लिए जगह बना ही ली। परंतु धीरे धीरे समय बीतने लगा। उसके घर में लड़ाई झगड़े रहने लगे। बहुत झगड़ा होने लगा। उसकी माँ, उसकी पत्नी के बीच रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा होता। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े झगड़ों का कारण बन जाती। हमारे जीवन में भी हम बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत बड़े बड़े झगड़े कर बैठते हैं। इसी से पता चलता है कि हम किस कदर बेहोशी में अपना जीवन जी रहे हैं। हम यह समझ ही नहीं पाते कि जीवन बहुत छोटा सा है। यह हंसी खुशी भी जिया जा सकता है। हम खुशी ढूंढते हैं, परंतु दुखी होकर। जो दुखी है उसे दुख के अलावा क्या मिल सकता है और वह दूसरों को क्या दे सकता है? दुख। उस व्यक्ति के जीवन से खुशियां बहुत दूर चली गई थी। वह सबको समझा समझा कर थक गया कि इन छोटी छोटी बातों में झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है, पर कोई समझ ही नहीं रहा था। एक दिन ऐसे ही झगड़े के बाद वह दुखी होकर बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अचानक उसने अपने आप से एक सवाल किया, क्या यह सब जो धन दौलत मैंने इकट्ठी की, लोगों को लूटा और इसे इकट्ठा किया, जब इस धन दौलत से खुशी नहीं मिल सकती तो इसके पीछे भागने से क्या फायदा? धन दौलत में कोई खुशी नहीं है। इससे ज्यादा खुशी तो मेरे घर में तब थी जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। तब उस व्यक्ति ने निश्चय किया कि वह अब किसी को नहीं लूटेगा, कोई लूटपाट नहीं करेगा। अब वह व्यक्ति घर में ही बैठा रहता। धीरे धीरे घर में धन की कमी होनी शुरू हो गई। चीजें बिकने लगी। उसे विश्वास था कि सब पहले की तरह से हो जाएगा, परंतु हालात और बिगड़ने लगे। परिवार में सब एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने लगे। एक दूसरे को दोष दे रहे थे कि यह सब तेरी वजह से हो रहा है। खुशी तो जैसे उसके घर का पता भूलकर कहीं और चली गई थी। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब कुछ सही नहीं हुआ, तब वह व्यक्ति घर से निकल गया, सुकून और खुशी की तलाश में। उसे लगा कि घर से दूर रहेगा तो खुशी मिलेगी। कुछ दिन उसे ठीक लगा, लेकिन वह फिर से दुख में चला गया। उसका मन वहीं घर पर बैठा रहा। वह सोच रहा था कि शायद अब सब ठीक हो गया होगा। उसके घर से जाने के कारण सब आपस में बैठकर उसकी चिंता कर रहे होंगे और सबको अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा। यह देखने के लिए वह वापस घर आया। उसने दूर से देखा कि उसके घर पर हंगामा मचा हुआ है। उसके चले जाने का दोष सब एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। किसी को उसे ढूंढने की चिंता या फिक्र ही नहीं है। उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि वह किसकी वजह से गया। उसका दिल जैसे टूट गया। उसने अपने बच्चे को देखा जो अपने छोटे छोटे पैरों से इधर उधर भागता हुआ खेल रहा था। एक वही था जो वहां पर खुश था।
उसे उन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। वह बहुत छोटा था। उस व्यक्ति का मन बहुत किया कि वह अपने बच्चे को गले लगा ले, पर वह उसके पास नहीं गया। वह वहीं से वापस लौट गया। वह अपने मन में यह सोचता हुआ जा रहा था कि अब वह तभी वापस आएगा जब उसे खुशी मिल जाएगी। खुशी को ढूंढता हुआ वह इधर उधर भटक रहा था। तब उसने किसी से तथागत गौतम बुद्ध के बारे में सुना। उसके मन में एक आशा की किरण जाग उठी। एक बहुत लंबी यात्रा करके वह तथागत गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, यह खुशी कहाँ मिलती है? मैं अपने परिवार के लिए खुशी ले जाना चाहता हूँ। बहुत भटका पर मुझे यह खुशी कहीं नहीं मिली। बहुत समय बीत गया खुशी देखे हुए, वह कहीं खो गई है। बुद्ध ने कहा, मेरी भी एक चीज खो गई है। अगर तुम उसे मुझे खोज कर दे दोगे तो तुम्हें तुम्हारी खुशी को मैं अवश्य तुम्हें खोज कर दूंगा। एक छोटे बच्चे ने मुझे एक छोटा सा सफेद पत्थर दिया था। वह पत्थर उस बच्चे को बहुत प्यारा था। अपनी सबसे प्यारी चीज उसने मुझे भेंट की। मेरे लिए वह बड़ा कीमती है। क्या तुम उसे मुझे खोज कर दोगे? वह पत्थर वहां उस पेड़ के नीचे खो गया है। तुम्हें वह मुझे खोज कर देना है। वह व्यक्ति उस पेड़ की ओर उस पत्थर को खोजने जाने लगा। बुद्ध ने उसे रोकते हुए कहा, वह पत्थर भले ही उस पेड़ के नीचे खो गया हो, परंतु तुम्हें उसे वहां नहीं खोजना। उस जगह को छोड़कर तुम इस दुनिया में कहीं तक भी उसे खोज सकते हो, और जब वह तुम्हें मिल जाए तो मेरे पास ले आना। याद रहे, वह बिल्कुल सफेद एक छोटा सा पत्थर है जिस पर खुशी लिखा हुआ है। वह व्यक्ति उस पेड़ की ओर ना जाकर आसपास देखने लगा। उसने पूरे दिन में पूरा विहार छान मारा, उसे कुछ नहीं मिला। वह फिर से उस पेड़ की ओर जाने लगा, परंतु बुद्ध की बात उसे याद आ गई कि उस पेड़ के पास नहीं ढूंढना है। उसे शुरू से ही बुद्ध की यह बात बड़ी अजीब सी लग रही थी कि जो चीज जहां खो गई है उसे वहां ना ढूंढकर उसे कहीं और कैसे ढूंढा जा सकता है। अंत में थक कर वह बुद्ध के पास आया और कहा, बुद्ध, यह बड़ी अजीब सी बात आप करते हैं। जो चीज जहां खो गई है उसे आप वहां नहीं ढूंढना देना चाहते, और पूरी दुनिया में कहीं भी ढूंढने के लिए कहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जो चीज जहां खो गई हो वहां ना खोजकर पूरी दुनिया में उसे कैसे खोजा जा सकता है? बुद्ध ने कहा, क्या नहीं ढूंढा जा सकता? व्यक्ति ने कहा, नहीं ढूंढा जा सकता बुद्ध। बुद्ध ने कहा, तो चलो वहीं ढूंढ लो जहां पत्थर खोया था। वह व्यक्ति उस पेड़ के पास गया। थोड़ी ही देर में उस छोटे से पत्थर को खोजकर वह ले आया। खुश होते हुए उसने बुद्ध के हाथ में वह पत्थर रखते हुए कहा, बुद्ध, आपका पत्थर मैंने खोज लिया, यह लीजिए। बुद्ध के हाथ में वह पत्थर रखते हुए उसने कहा, अब आप मुझे मेरी खुशी ढूंढ कर दे दीजिए। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार जो चीज जहां खो गई हो उसे वहां ना ढूंढकर हम पूरी दुनिया में उसे ढूंढें तब भी वह हमें नहीं मिल सकती। उसे वहीं खोजना पड़ता है जहां वह खो गई है। इसी कारण तुम्हें तुम्हारी खुशी इतना खोजने के बाद भी नहीं मिली, क्योंकि वह कहीं और खो गई है और तुम उसे पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हो। व्यक्ति ने कहा, आप ही बताएं बुद्ध कि मेरी खुशी कहाँ खो गई है। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। बुद्ध उस व्यक्ति को एक छोटे पेड़ के पास ले गए और कहा, अगर मैं इस पेड़ के सारे पत्ते तोड़ दूं, तब क्या इस पेड़ पर फिर पत्ते कभी नहीं आएंगे? व्यक्ति ने कहा, क्यों नहीं आएंगे? इस पर कुछ दिनों बाद ही नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। बुद्ध ने कहा, अगर मैं इस पेड़ की कुछ शाखाओं को काट दूं, तो क्या उस जगह पर नई शाखा आनी बंद हो जाएगी? व्यक्ति ने कहा, नहीं, जिस जगह से आप शाखा काटेंगे वहां पर नई शाखा निकल आएगी। बुद्ध ने कहा,
अगर मैं इस पेड़ के मुख्य तने को ही काट दूं, तब क्या यह पेड़ समाप्त हो जाएगा? व्यक्ति ने कहा, नहीं बुद्ध, इसकी मुख्य तने को काटने से भी यह पेड़ समाप्त नहीं होगा। वहां पर फिर से नई शाखाएं फूटने लगेंगी। बुद्ध ने कहा, तुम ही बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है, या यह कैसे समाप्त होगा? व्यक्ति ने कहा, क्योंकि धरती के भीतर इसकी जड़ें मौजूद हैं। वही इस पेड़ को संचालित कर रही हैं। वही निर्धारित कर रही हैं कि यह पेड़ ऊपर से कैसा दिखाई देगा। अगर वह जड़ें समाप्त नहीं की जाएंगी, तब तक यह पेड़ वापस धरती के ऊपर निकलता रहेगा। बुद्ध ने कहा, सत्य कहा तुमने। जिस प्रकार इस पेड़ की जड़ें धरती के भीतर हैं, उसी प्रकार मनुष्य की जड़ें उसके भीतर हैं। अगर उसे बाहर कोई भावना नहीं दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब यह है कि वह उसके भीतर कहीं खो गई है। जैसे तुम्हारी खुशी, जिसे तुम बाहर की चीजों में ढूंढ रहे हो, वास्तव में वह तुम्हारे भीतर ही खो गई है। जब तक तुम भीतर से खुश नहीं रहोगे, बाहर किसी भी चीज में खुशी नहीं मिलेगी। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, आप सत्य कहते हैं, परंतु बाहर के हालात हमारी खुशी हमसे छीन लेते हैं। बुद्ध ने कहा, यह तुम्हारा भ्रम है। इस पेड़ को देखो, एक समय आता है जब यह सारे पत्ते गिरा देता है, और एक समय आता है जब इस पर फिर से हरे भरे पत्ते लग जाते हैं और यह हरा भरा हो जाता है। बाहर की परिस्थिति इसे कुछ समय के लिए परिवर्तित तो कर सकती है, परंतु जो इसके भीतर है उसे बाहर आने से रोक नहीं सकती। खुशी तुम्हारे भीतर है, तो चाहे तुम कितने भी दुख में, विपत्ति में घिरे हुए बैठे हो, तुम वहां भी खुशी ढूंढ लोगे, वहां भी खुशी होगी। खुशी तुम्हारे चारों ओर रहेगी। अपने अंतर में अपनी खुशी को ढूंढो, वह तुम्हें वहीं मिलेगी। व्यक्ति ने कहा, लेकिन मैं अपने अंतर में खुशी को कैसे ढूंढ सकूंगा? मुझे तो अंतर में उतरना आता ही नहीं। बुद्ध ने कहा, जब तुम 4 लोगों को लड़ते हुए देखते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? व्यक्ति ने कहा, बहुत बुरा लगता है बुद्ध। जब तुम 4 व्यक्तियों को प्रेम भरी बातें करते हुए सुनते हो, तब कैसा लगता है? व्यक्ति ने कहा, तब अच्छा लगता है। बुद्ध ने कहा, बाहर की चीजें तुम्हारे अंतर में परिवर्तन करती हैं, इसलिए अंतर में परिवर्तन करने के लिए बाहर की चीजों से संबंध खत्म कर दो। ध्यान करो और अपने आप पर ध्यान लगाओ। अपने अंतर में चले जाओ, बाहर की चीजों को छोड़ दो। बाहर की चीजों से सहायता लेनी है तो ऐसी संगत करो जो तुम्हें भीतर ध्यान करने में, तुम्हारे भीतर उतरने में तुम्हारी सहायता करें। अच्छे लोगों और अच्छे विचारों की तरफ चलो। भूतकाल में जो हो चुका उसे छोड़ दो। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे चारों ओर खुशी नजर आने लगी। धीरे धीरे समय बीता और वह खुश रहने लगा। खुशी को प्राप्त कर वह उस खुशी को अपने घर लेकर जाना चाहता था। वह बुद्ध की आज्ञा लेकर एक लंबी यात्रा पर अपने घर की ओर निकल पड़ा। वह बहुत खुश था। कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। वह अपने घर को भी ऐसा ही बना लेना चाहता था। उसे अपने बेटे के छोटे छोटे चलते हुए कदमों की याद आ रही थी। वह सोच रहा था कि घर जाकर उसे गले लगा लूंगा। जब वह अपने नगर की सीमा में प्रवेश कर रहा था, तब एक व्यक्ति ने उसे पहचान लिया। उसने पहचान लिया कि यह वही व्यक्ति है जिसने उसके साथ लूटपाट की थी और उस लूटपाट में उसके साथी की मृत्यु हो गई थी। उसने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया गया। उसने राजा के सामने अपने सारे अपराध स्वीकार कर लिए। राजा ने उसे उसके अपराध के लिए मृत्युदंड सुना दिया। उसे मृत्युदंड के लिए फांसी पर लटकाना था। उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। उसने कहा, मुझे मेरे बच्चे से एक बार मिलना है। उसे गले लगाने के बाद ही मैं मरना चाहता हूँ। उसके घर पर सूचना दे दी गई। उसके घर वाले बच्चे को लेकर वहां पर आ गए। सब उसके लिए रो रहे थे, पर वह खुश था।
अपने बच्चे को देखते ही उसने उसे उठाकर गले लगा लिया, उसे चूमने लगा और कहा, सबका ध्यान रखना पुत्र। बच्चे ने कहा, आप कहाँ थे पिताजी? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, अब आप मेरे साथ ही रहना। यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखों से आंसू आ गए। जाते जाते वह अपने परिवार वालों से कह गया, जिंदगी खुशियों से भरी है पर छोटी है, इसे दुख में बर्बाद मत करो। खुश रहो, खुश रखो। यूं छोटी छोटी बातों पर लड़ झगड़ कर कहाँ जाओगे? एक दिन इस मिट्टी में मिल जाओगे। जब तक जिंदा हो खुश रहो। यह कहकर वह चला गया।